बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब पुलिस असिस्टेंट का 2015 को होने वाला पेपर, इसका पार्ट 1 हम अपलोड कर चुके हैं। पार्ट 2 आपके साथ शेयर कर रहे हैं। पंजाब पुलिस असिस्टेंट या SNGAD या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके लिए तमाम मटेरियल जो है वो बहुत यूज़फुल है। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें और जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन हो उसको भी साथ ज़रूर नोट किया करें। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैनब द कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट वाज प्रोवाइडेड टू पाकिस्तान बाय। कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट पाकिस्तान को फ्राहम किया था, तो इसका राइट आंसर कनाडा। कनाडा ने जो किया था, कैनब स्टैंड फॉर कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट। इट इज़ अ लार्ज कमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड एट पैराडाइज पॉइंट एट कराची सिंध। इट्स पाकिस्तान फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट। ये पाकिस्तान का पहला न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट था। स्टूडेंट्स, ये तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक जॉब के लिए अगर कोई पेपर हम अपलोड सॉल्व करके कर रहे हैं तो वो उसी जॉब के लिए, हर जॉब्स के लिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको ज़रूर वीडियो को वॉच किया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। MC मोहन, इसको MC मोहन पढ़ लें या मैकमोहन लाइन इज़ द बॉर्डर बिटवीन। मैकमोहन लाइन के दरमियान सरहद, ये सरहद है। ये मैकमोहन लाइन चीन और भारत के दरमियान एक सरहद है। मैकमोहन लाइन का नाम सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। बट विच इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का कौमी जानवर मारखोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंपोनेंट ऑफ डाइट हेल्प इन प्रिवेंटिंग कॉन्स्टिपेशन। वो कौन से अज्जा हैं जो कब्ज़ को रोकने में मदद करते हैं, तो वो फाइबर हैं। इसका राइट आंसर फाइबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एंटोमोलॉजी इज़ अ साइंस ऑफ। एंटोमोलॉजी जो है ये साइंस की कौन सी शाख है, तो ये इसमें हम इंसेक्ट्स के बारे में, हशरात के बारे में जो है वो डील करते हैं, पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज़ द नेम ऑफ प्रेजेंट एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टू द USA। स्टूडेंट, जब भी आप पास पेपर रीड कर रहे हो तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं जो करंट अफेयर्स के हवाले से, उसकी करेक्शन जरूर किया करें कि ये 2015 में एम्बेसडर की बात हो रही है, तो अब जो रिजवान सईद शेख इज़ द करंट एम्बेसडर टू द यूनाइटेड स्टेट्स इन 22 अगस्त 2024। अब ये 22 अगस्त 2024 से अब तक जो पाकिस्तान के एम्बेसडर है USA में, वो रिजवान सईद है और इन्होंने मसूद खान को रिप्लेस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 47 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट पाकिस्तान कैन बी 47 जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का, तो इसके मुताबिक जो सदर को वो बरतरफ किया जा सकता है। यानी यूँ कह लें कि आइन में मौजूद किसी भी चीज़ के बावजूद सदर को इस आर्टिकल की दफात के मुताबिक जिस्मानी या जहनी मजदूरी की बुनियाद पर ओहदे से हटाया जा सकता है। क्वेश्चन देते हैं। SCO स्टैंड फॉर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन जो है 2001 में इसका क्याम अमल में लाया गया। इसमें जो टोटल कंट्री की कंट्रीब्यूशन थी वो चाइना, रशिया, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान, इन ममालिक के आपस में तावन से ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। अभी हाल ही में जो इसका SCO का जो समिट हुआ है वो पाकिस्तान में हुआ और ये 15 से 16 अक्टूबर 2024 तक ये समिट यानी ये इजलास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज़ द चीपेस्ट एंड इन्वायरमेंटली फ्रेंडली सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिजली का सबसे सस्ता और माहौल दो जरिया कौन सा है, तो वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इज कंसीडर्ड द चीपेस्ट एंड मोस्ट इन्वायरमेंटली फ्रेंडली सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। अंडर विच एग्रीमेंट वाज द नेम ऑफ सीज फायर लाइन चेंज टू लाइन ऑफ कंट्रोल। किस मुआहदे के तहत सीज फायर लाइन का नाम तब्दील करके लाइन ऑफ कंट्रोल रखा गया, तो वो शिमला एग्रीमेंट था। 1972 में होने वाले शिमला मुआहदे में दोनों ममालिक ने जंग बंदी लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC में तब्दील करने और इसे डिफेक्टिव बॉर्डर के तौर पर देखने पर इतफाक किया। ऐसे कुछ ईडीएम के हवाले से इस तरह क्वेश्चन पूछे गए थे कि ईडीएम्स तो उन्होंने दिए थे लेकिन कंप्लीट उसके स्ट्रक्चर जो है, इसके वर्ड्स मिसिंग थे, तो उसका कंप्लीट दी फॉलोइंग ईडीएम्स। अ पेनी फॉर योर डैश, तो इसका जो राइट आंसर अ पेनी फॉर योर थॉट्स, इसका मतलब होता है यूज टू आस्क that someone is thinking about। नेक्स्ट जो इडियम है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन डैश, तो एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, यानी इसका मतलब होता है आप जो करते हैं वो आपके कहने से ज़्यादा अहम होता है। नेक्स्ट इडियम ये था। बाइट मोर देन यू कैन डैश, तो बाइट मोर देन यू कैन च्यू। इन फिल इन द ब्लैंक्स में यानी खाली जगह में ये च्यू आना था। इसका मतलब होता है टू ट्राई टू डू मोर देन यू आर एबल टू डू। इस चीज़ के आप काबिल हैं उससे बढ़कर उसके लिए मजीद कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन। इट टेक्स टू डैश, तो इसकी जगह पर आना था इट टेक्स टू टेंगो। अगर इसका मीनिंग हम देखें तो बोथ पार्टीज इन्वॉल्व इन अ सिचुएशन आर आर्गूमेंट आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। नेक्स्ट ईडियम जो है, लेट दी स्लीपिंग डॉग्स डैश, तो लेट दी स्लीपिंग डॉग्स लाई,
इस ईडियम का मतलब यह है किसी मसले को नज़रअंदाज करना, उससे निपटने की कोशिश करने के बजाय और भी मुश्किल सूरत हाल का बाइस बन सकता है। नेक्स्ट कुछ वर्ड्स दिए गए थे पेपर के अंदर और उनके सिनोनिम्स पूछे गए थे और कंबाइंड सूरत में पूछे गए थे। फर्स्ट जो वर्ड था वो एनिग्मेटिक कहते हैं पुरस्रार को, और इसका जो सिनोनिम्स था वो पजलिंग यानी हैरानकुन। नेक्स्ट वर्ड जो है वो इनफेलिबल है। इनफेलिबल का मतलब जो है बेऐब है, और इसका जो सिनोनिम्स था वो ऑथेंटिक यानी मुस्तनद है। नेक्स्ट सिनोनिम्स देखते हैं। ट्रांजिएंट कहते हैं आर्जी को, तो इसका जो सिनोनिम्स था वो फ्लिंग था। और नेक्स्ट जो सिनोनिम्स था वो एडवर्सिटी था। एडवर्सिटी कहते हैं मुसीबत को, और इसका सिनोनिम जो था वो हार्डशिप यानी मुशक्कत है। नेक्स्ट कुछ एंटोनिम्स पूछे गए थे। एंटोनिम्स को हम देख लेते हैं। तो जो पहला था वो एब्रीविएट, इसको एब्रीविएट भी पढ़ा जाता है और एब्रीवेट भी पढ़ा जाता है। इसका मतलब है मुखफ़फ़, और इसका जो राइट आंसर था वो एक्सपेंड का मतलब जो है वो फैलाना है। नेक्स्ट जो एंटोनिम्स था वो एब्सर्ड था। एब्सर्ड का मतलब होता है बेहुदा, और इसका जो एंटोनिम्स था वो रैशनल, जिसका मतलब है अकली। नेक्स्ट जो एंटोनिम्स था वो एक्टिव का उन्होंने पूछा, तो एक्टिव का एंटोनिम जो वो पैसिव होता है। नेक्स्ट एंटोनिम जो पूछा था वो सब्लाइम कहते हैं शानदार को, और इसका जो एंटोनिम था वो लो यानी कम था। नेक्स्ट जो वर्ड था वो वेलीफाई था, और वेलीफाई का मतलब गाली देना है, तो इसका जो एंटोनिम था वो कमेंड यानी तारीफ करना था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था बाइल जूस 81 क्रिएटेड बाय, तो इसका जो राइट आंसर वो गॉल ब्लैडर है। बाइल जूस इज प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर, इट इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जीपीएस इज द एब्रीविएशन ऑफ ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कैमरा यूजेस डैश लेंस टू फॉर्म एन इमेज, कैमरे में कौन सा जो लेंस है वो बनाने के लिए यूज होता है, तो इसका राइट आंसर कन्वेक्स लेंस जो है वो कैमरे में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं सीएनजी स्टैंड फॉर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी स्टैंड फॉर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं व्हेन नेचुरल लाइट इज पास थ्रू अ प्रिज्म इट स्प्लिट्स इनटू डैश कलर्स, तो इसका जब सफ़ेद रोशनी किसी प्रिज्म से गुजरती है तो ये डैश रंगों में तकसीम होती है, तो ये इसका राइट आंसर 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं ईसीजी इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू। ईसीजी कौन सी बीमारियों के मुतल्लिका जो है तशखीस के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो वो हार्ट है। हार्ट से रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ है वो ईसीजी उसमें यूज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले स्टूडेंट्स वीडियो को वॉच करने के साथ साथ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। आपके लाइक से जो है वो हमें अप्रिसिएशन मिलती है। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड हो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेट्रोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ। मेट्रोलॉजी है ये साइंस की वो शाख है जिसमें हम वेदर्स और एटमॉस्फेयर के हवाले से जो है वो मालूमात हासिल करते हैं। नेक्स्ट, जॉन्डिस अफेक्ट्स द डैश इन द ह्यूमन बॉडी। यरकान इंसानी जिस्म में डैश को मुतासर करता है, तो वो लीवर को, जिगर को मुतासर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डेविस कप इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग गेम, तो इसका जो 4 मल्टीपल चॉइस में राइट आंसर वो टेनिस था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द फर्स्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप हेल्ड, तो इस पहला जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप का जो मैच हुआ था वो यूरुग्वे में हुआ था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जिलॉग इज़ द ब्रांड नेम ऑफ। जिलॉग जो है ये किसकी ब्रांड है, ये पिस्टल की ब्रांड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द कलिमा विच इज़ रिसाइटेड इन अ फ्यूनरल में पढ़े जाने वाले कलमे का नाम बताएं, तो उसका राइट आंसर जो है वो शहादत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आफ्टर हिजरत टू मदीना व्हाट फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाज डन बाय द होली प्रॉफेट पीस बी अपॉन हिम। हिजरत के बाद मदीना की तरफ जब हिजरत की तो सबसे इंपॉर्टेंट काम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया वो बिल्ड अ मॉस्क फॉर प्रेयर्स, नमाज के लिए जो मस्जिद का तमीर किया गया, मस्जिद को तमीर किया गया। नेक्स्ट जो है नेम दी थर्ड कलिमा। इस कलिमा में से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आपको ये आने चाहिए, इनके नाम आने चाहिए। तो नेम दी थर्ड कलिमा, इसका राइट आंसर जो है वो कलिमा तमजीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रिवोल्टेड अगेंस्ट अकबर दीन इलाही फॉर द फर्स्ट टाइम। अकबर के दीन इलाही के खिलाफ पहली बार बगावत किसने की। फॉर मल्टीपल चॉइस में इसका राइट जो आंसर था वो ख्वाजा बाकी बिल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं व्हाट इज द कंपलसरी टैक्स ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। जरी जमीन की मसनूआत पर जो टैक्स होता है उसका नाम क्या है, तो इसका जो राइट आंसर वो उशर है। इस क्वेश्चन को वो कभी घुमा फिरा के भी पूछ सकता है। ज़रात के हवाले से जो भी टैक्स होता है उसको हम उशर कहते हैं। स्टूडेंट्स आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।